बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। आज जुम्मा 15 मार्च है। इस वीडियो में मैं बात करूंगा उस खबर के हवाले से जो आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि पाकिस्तान में सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा डिस्कस होने वाली खबर बनने जा रही है। अमेरिका में पाकिस्तान के 8 फरवरी 2024 के जो आम इंतखाबात हैं उनके हवाले से कांग्रेस में एक समात होने जा रही है। इस हवाले से बहुत सारे लोगों के जहनों में, क्योंकि बुनियादी खबर तो आप तक पहुंच चुकी, लोगों के जहनों में सैकड़ों सवालात मौजूद होंगे कि एग्जैक्टली क्या होने जा रहा है, क्या हो सकता है, क्यों होने जा रहा है, किस वजह से होने जा रहा है। तो इन तमाम सवालात के जवाब तो इस एक वीडियो में मुमकिन नहीं, लेकिन मैं बुनियादी जितने भी सवालात हैं वो मैं एड्रेस कर दूंगा इस वीडियो में। और आने वाली जो वीडियोज़ हैं उसमें मैं इसकी जो मुख्तलिफ जुज़ियात हैं, क्योंकि ये अब एक बड़ी डिबेट होगी पाकिस्तान में सोशल मीडिया पर। शायद मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर ये उस तरीके से डिस्कस ना हो, लेकिन कम से कम जो सोशल मीडिया है वहाँ पर आपको पता है कि फिर डिसइंफॉर्मेशन भी होती है, फेक न्यूज़ भी होती है। तो मैं आपके सामने कोशिश करूँगा कि जिस हद तक जो सवालात हैं उनको एड्रेस किया जा सके मुख्तलिफ वीडियोज़ में, वो मैं आपके सामने आने वाली वीडियोज़ में रख दूँगा। अब बुनियादी तौर के ऊपर सवाल ये है कि होने क्या जा रहा है। होने ये जा रहा है कि 20 मार्च को अमेरिका में वाशिंगटन डीसी, कैपिटल हिल, वहाँ पर एक समात होने जा रही है। और ये समात कौन करेगा? जिस तरह पाकिस्तान में आपको मालूम है कि कौमी असम्बली है, सेनेट है, इसी तरीके से वहाँ पर कांग्रेस जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है और सेनेट है। तो जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है उसकी फिर कमेटियाँ बनी हुई हैं। जिस तरह हमारे यहाँ कायमा कमेटी होती है बराए दिफा, बराए उमूर ख़ारजा, डिफेंस प्रोडक्शन की, ह्यूमन राइट्स की, तालीम की, मुख्तलिफ़ कमेटियाँ होती हैं। तो इसी तरीके से वहाँ पर भी कमेटियाँ हैं। तो जो कांग्रेस है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, उसकी जो ऐवान नुमाइंदगान जिसको कहते हैं, उसकी जो फॉरेन अफेयर्स की कमेटी है, फिर उसके आगे एक ज़ैली कमेटी है, यानी कि सब कमेटी। उस सब कमेटी ने ये तय किया है कि वो 20 मार्च को पाकिस्तान के हवाले से समाअत करेंगे। और इसमें डोनाल्ड लू को बतौर विटनेस बुलाया गया है। अब डोनाल्ड लू ने वहाँ पर टेस्टिफाई करना है। बहुत सारे लोगों के जहन में ये भी सवाल आया और मैंने देखा कि कुछ लोग जो हैं वो इसके ऊपर डिबेट भी कर रहे हैं कि शायद डोनाल्ड लू को बुलाने का मकसद ये है कि जो अप्रैल 2022 में पाकिस्तान में हुकूमत तब्दील हुई, इमरान खान की हुकूमत गई और डोनाल्ड लू उस तमाम एपिसोड का एक फ़ेमस कैरेक्टर हैं, क्योंकि उनसे मंसूब है वो साइफ़र जो कि हमारे सफ़ीर ने भिजवाया उनसे मुलाकात के बाद। तो फिर बहुत सारे लोगों को लगता है कि शायद इस सारे मामले में जो पाकिस्तान में रिजीम चेंज हुआ उसके हवाले से भी गुफ्तगू होगी। तो क्या एग्जैक्टली ऐसा ही होगा, ये भी मैं आपके सामने रख देता हूँ। पहले मैं आपके सामने वो नोटिस पढ़ देता हूँ जो नोटिस इस मीटिंग को बुलाने के लिए जारी किया गया, फिर इसके मेंबर्स कौन कौन हैं और इसका एजेंडा क्या होगा, क्या गुफ्तगू होगी, और क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसने इतनी इफ़ेक्टिव लॉबिंग कर ली कि ये कमेटी जो है पाकिस्तान का मामला, इंतखाबात का मामला डिस्कस करने जा रही है। क्योंकि मैं आपको ये बता सकता हूँ कि पाकिस्तान में ज़ाहिर है मैं 2008 से ऑनवर्ड्स जितने भी इलेक्शंस हुए हैं वो तमाम इलेक्शंस कवर करता आया हूँ। और उन इलेक्शंस के बाद हमेशा यही हुआ कि जो हारने वाली सियासी जमातें हैं उन्होंने धांधली के इल्ज़ामात लगाए, उन्होंने इलेक्शंस के नताइज को मुस्तरद किया, उन्होंने अपने तौर पर एहतजाज भी किया। और पाकिस्तान में उन इंतखाबात के हवाले से जो मुबस्सरीन थे, इसके अलावा जो मीडिया है, लोकल और इंटरनेशनल मीडिया, उसने भी बहुत सारी बेज़ाब्तगियों की निशानदेही की। लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ कि जो कांग्रेस है या सेनेट है अमेरिका में, उनकी कमेटियां पाकिस्तान के इंतखाबात को डिस्कस करें। तो एग्जैक्टली क्या वाकई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लॉबिंग कामयाब हुई है या इसकी कोई और वजूहात हो सकते हैं, वो भी मैं आपके सामने रख दूंगा। जो नोटिस सामने आया, पहले मैं आपके सामने नोटिस रख देता हूं कि नोटिस जो है वो 20 मार्च के लिए जारी किया गया है। और ये कमेटी है ऑन फॉरेन अफेयर्स सब कमेटी हेयरिंग नोटिस, यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ने से ये जारी किया गया है। जो सब कमेटी है जो कि मिडल ईस्ट को, यानी कि मशरिक़ वस्ता को, शुमाली अफ्रीका, नॉर्थ अफ्रीका और सेंट्रल एशिया को डील करती है, यहाँ पर जो ममालिक हैं वहाँ पर जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं उनको देखती है। इसके चेयरमैन जो हैं वो जो विल्सन हैं, रिप्रेजेंटेटिव जो विल्सन। 13 मार्च को ये नोटिस जारी हुआ था और ये नोटिस जो है ये मेंबर्स को भेजा गया है कमेटी ऑन फॉरेन अफेयर्स, यानी कि सिर्फ इस सब कमेटी के जो मेंबर्स हैं वो नहीं, बल्कि जो फॉरेन अफेयर्स कमेटी के तमाम मेंबरान हैं उनको ये नोटिस भेजा गया है कि ये हेयरिंग हो रही है। और ये एक ओपन हेयरिंग होने जा रही है जहाँ पर आम लोग जो हैं वो भी शरीक
लीक हो सकेंगे। जो नोटिस जारी किया गया उसमें लिखा गया है कि यू आर रिस्पेक्टफुली रिक्वेस्टेड टू अटेंड एन ओपन हियरिंग ऑफ द कमेटी ऑन फॉरेन अफेयर्स टू बी हेल्ड एट 10:15 AM, यानी कि अमरीकी वक्त के मुताबिक सुबह 10:15 बजे इन रूम 2172 ऑफ रेबन हाउस ऑफिस बिल्डिंग। जो रेबन हाउस ऑफिस बिल्डिंग है ये कैपिटल हिल पर अमरीकी जो दारुल हुकूमत है वहाँ पर, जहाँ पर पार्लियामेंट की बिल्डिंग है, उसका जो सबसे बड़ी बिल्डिंग है वो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव उनके मुख्तलिफ दफातर के लिए, ब्रीफिंग्स के लिए इस्तेमाल होती है, ये वहाँ पर मुनक्किद होने जा रही है। द हियरिंग इज़ अवेलेबल बाय लाइव वेबकास्ट ऑन दी कमेटी वेबसाइट एट, और आगे फिर उन्होंने एड्रेस दिया हुआ है कि ना सिर्फ ये कि ये हियरिंग होगी बल्कि इसको लाइव टेलीकास्ट भी किया जाएगा और उसका जो लिंक है वो सारे लोगों को अवेलेबल होगा। वो उस तमाम समात को सुन भी सकेंगे, देख भी सकेंगे कि वहाँ पर एग्जैक्टली क्या हो रहा है, क्या सवालात हो रहे हैं। बुध का दिन होगा, मार्च की 20 तारीख होगी 2024, 10:15 बजे रेबन 2172 में ये होने जा रही है। सब्जेक्ट जो है इसका इस समात का वो है पाकिस्तान आफ्टर द इलेक्शंस, कि इलेक्शन के बाद का जो पाकिस्तान है उसके ऊपर उन्होंने बात करनी है। एग्जामिनिंग द फ्यूचर ऑफ डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान एंड द US पाकिस्तान रिलेशनशिप, कि वो एक तो जायज़ा लेंगे कि पाकिस्तान में ये जो 8 फरवरी 2024 के इंतखाबात हुए हैं इसके बाद जमहूरियत का मुस्तकबिल क्या है और अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुकात का वो जायज़ा लेंगे। इस जो कमेटी की मीटिंग होने जा रही है, इसमें विटनेसेस का जो खाना है इस नोटिस में लिखा गया है कि किसको बतौर गवाह जो है तलब किया जा रहा है, कौन टेस्टिफाई करेगा ऑन बिहाफ ऑफ द स्टेट डिपार्टमेंट, जो अमरीकी महकमा खारजा है, बेसिकली जो बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन की के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर इन तमाम जो सवालात होंगे कमेटी के मेंबरान के, उनका जवाब देने के लिए दी ऑनरेबल डोनाल्ड लू, असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, ब्यूरो फॉर साउथ एंड सेंट्रल एशियन अफेयर्स, US स्टेट डिपार्टमेंट, ये आएंगे जनाब डोनाल्ड लू साहब। और नोट इसमें यह भी लिखा गया है कि मज़ीद विटनेसेस को भी, मज़ीद गवाहान को भी तलब किया जा सकता है इस हियरिंग में, इस समात के दौरान। अब डोनाल्ड लू को क्यों बुलाया गया है? बहुत सारे लोगों के जहन में सवाल ये होगा कि हाँ, ये क्योंकि साइफ़र वाला मामला था और डोनाल्ड लू ने हमारे सफ़ीर के साथ, असद मजीद साहब के साथ मुलाकात की थी, उनको इमरान खान के हवाले से कहा था कि इनके साथ काम करना मुमकिन नहीं होगा, अगर कामयाब हो जाता है जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस है फिर मामलात बेहतरी की तरफ जा सकते हैं। सबको उसका लुब्बे लुबाब मालूम है और जिसको अमेरिका जो है कि हमने कोई साजिश नहीं की कहकर डिनाई करता आ रहा है। जो इसके कंटेंट्स हैं उसके ऊपर, उसकी जो माइक्रो लेवल के ऊपर जाकर उसका डिनाइल जो है वो अमेरिका की तरफ से नहीं आया, लेकिन जो एग्जैक्टली इसके हवाले से कॉन्स्पिरेसी का बयानिया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, उसको वो हमेशा से डिनाई करता आया। तो डोनाल्ड लू की यहाँ पे जो प्रेजेंस है, बहुत सारे लोगों को लगता है कि शायद इसका मामला उसके साथ है। हालांकि ये जब आप इसका सब्जेक्ट देखते हैं और जब आप अमरीकी जो कमेटीज़ हैं उनकी फंक्शनिंग को ज़रा फॉलो करते हैं तो आपको ये अंदाज़ा होता है कि ये पाकिस्तान के हवाले से जो इंतखाबात हैं 2024, ये अपने तौर पर इतना बड़ा सब्जेक्ट है। इसमें डोनाल्ड लू जो है वो पॉइंट पर्सन है, जो की पर्सन है इन तमाम मामलात को देखने के लिए, वो डोनाल्ड लू हैं। आपको याद होगा कि जिस वक्त रशिया ने यूक्रेन के ऊपर चढ़ाई की उसके बाद एक हियरिंग हुई थी जिसमें उनसे सवालात हुए थे और उसका एक क्लिप था, वीडियो क्लिप, जिसका हवाला बहुत ज़्यादा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से दिया जाता रहा कि देखें ये है डोनाल्ड लू और इसने क्या किया था। क्योंकि जिस वक्त वो समात हुई थी कि आप जो है वो साउथ एंड सेंट्रल एशिया और इन तमाम ममालिक को देखते हैं और इन ममालिक में बहुत से मुल्क हैं जो रशिया के ख़िलाफ़ जो करारदाद लाई जा रही है उसके हक़ में वोट नहीं दे रहे, जो अमरीकी करारदाद है, और उसमें पाकिस्तान भी शामिल था, इंडिया भी शामिल था, उसमें श्रीलंका भी शामिल था, दीगर चंद ममालिक भी शामिल थे। तो उनके हवाले से आप क्या कर रहे हैं? तो वहाँ पर उन्होंने बताया था कि हमने पाकिस्तान से ये रब्ता किया, पाकिस्तान को ये कहा है, श्रीलंका को ये कहा है, इंडिया को ये कहा है। तो उसका जो क्लिप है वो फिर बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था क्योंकि ये डोनाल्ड लू जो हैं ये पाकिस्तान के साथ राब्ते में रहते हैं, पाकिस्तान के तमाम मामलात को देखते हैं और यहाँ पर जो अमरीकी सफारत खाना भी अपने तौर पर इंतखाबात की मॉनिटरिंग कर रहा था और दीगर मुबस्सरीन की जो रिपोर्ट्स हैं वो भी कंपाइल करके भिजवा रहा था। तो उसके हेड के तौर पर डोनाल्ड लू ने पेश होना है। अब जो डोनाल्ड लू हैं वो ज़ाहिर है कि कुछ मुलाकातें होती हैं जो ओपनली होती हैं, राब्ते ओपनली होते हैं पाकिस्तान की हुकूमत के साथ, हुक्काम के साथ, ऑफिशियल्स जो हैं
जो पाकिस्तान के सफ़ीर हैं या फिर यहाँ पर दफ्तर ख़ारजा, फिर कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो डिप्लोमेटिक चैनल से तो होती हैं लेकिन उनको पब्लिक डोमेन में नहीं लाया जाता। और मैं आपको ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन ये बता रहा हूँ कि कुछ चीज़ें जो हैं वो पाकिस्तान के 8 फरवरी के इंतखाबात के हवाले से अमेरिका ने ओपनली पाकिस्तान के साथ जो है वो पाकिस्तान तक कन्वे की हैं थ्रू इट्स ब्रीफिंग्स। जो अमरीकी महकमा ख़ारजा के तर्जुमान हैं मैथ्यू मिलर, वो स्टेट डिपार्टमेंट में रेगुलर ब्रीफिंग्स में पाकिस्तान के इंतखाबात के हवाले से मौक़िफ़ जो है वो देते रहे हैं अमरीकी हुकूमत का। और फिर उन्होंने एक ब्रीफिंग में ये भी कंफर्म किया और फिर अनऑफिशियली भी हमें ये मालूम है कि पाकिस्तानी हुकाम के साथ ये जो इलेक्शंस हैं 8 फरवरी के, इनके हवाले से मामला उठाया गया है। और जो बैनुल-अक़वामी मुबस्सिरीन हैं, इंटरनेशनल मीडिया है, पाकिस्तान का लोकल मीडिया है, उसके अलावा जो ऑब्ज़र्वर मिशंस जो आए हुए थे, ना सिर्फ बैनुल-अक़वामी बल्कि जो लोकल मुबस्सिरीन हैं, उनकी रिपोर्ट्स के ऊपर रिलाई करते हुए अमेरिका ने पाकिस्तान के इलेक्शंस पे जो है ना सिर्फ ये कि सवालात उठाए थे बल्कि ये भी कहा था कि इनमें जो संगीन बेज़ाब्तगियाँ हैं उनकी तहकीकात होनी चाहिए। तो अब जो अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान है, यानी कि अमरीकी कांग्रेस, उसकी जो कमेटी है, ज़ैली कमेटी फ़ॉरेन अफेयर्स की, वो इस सारे मामले को देखने जा रही है। अब सवाल बहुत सारे लोगों के जहनों में ये भी है कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने बड़े मकसद में कामयाब हो गई है, एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, क्या उन्हीं की ये लॉबिंग का नतीजा है? तो इसमें ऑब्वियसली जो मेन पार्ट गालिबन प्ले किया है, इसमें डेफिनेट टर्म्स में तो आपके सामने कोई जवाब नहीं रख सकता, लेकिन जब आप अपनी अंडरस्टैंडिंग देखते हैं कि ये इवेंट्स किस तरीके से अनफोल्ड हुए, तो दुनिया भर में इलेक्शंस होते हैं और इलेक्शंस के बाद किसी भी मुल्क के हवाले से यूजुअल एक मैटर नहीं है, एक रूटीन मैटर नहीं है कि हर मुल्क जहाँ पर इंतखाबात हुए हैं वहाँ पर उनके हवाले से कोई हियरिंग हो रही हो। बांग्लादेश है, इंडिया है, इस साल जो है वो पूरी दुनिया के तकरीबन 50 ममालिक हैं जहाँ पर इलेक्शंस है बशमूल अमरीका। तो वो हर एक के बारे में तो हियरिंग नहीं करते। पाकिस्तान के हवाले से क्यों हो रही है, उसकी कुछ वजूहात हैं। एक तो ये कि पाकिस्तान में जो लास्ट 2.5 ईयर्स की जो पॉलिटिक्स है उसमें अमेरिका का नाम जो है वो बड़ी शद्दोमद से लिया जाता रहा है। और फिर एक ख़ास सिचुएशन से पाकिस्तान गुजरा है। यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिस सूरत हाल से गुजरी, और एक मैटर ये भी करता है कि पाकिस्तान दुनिया की 5वीं बड़ी जमहूरियत है इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ वोटर्स, 5वें नंबर पर सबसे बड़ी जमहूरियत है। वहाँ पर इलेक्शंस के हवाले से जब इतने संगीन सवालात पैदा हो जाएं और एक सियासी जमात उससे बल्ले का निशान भी ले लिया गया, और ये तमाम मामलात जो प्री पोल और पोलिंग डे और पोस्ट पोल की मद में आते हैं, उसके ऊपर जब इतने संगीन सवालात पैदा हुए, इल्ज़ामात लगे, तो एक तो ये इन इटसेल्फ एक बड़ा मैटर था कि जिसके ऊपर गुफ्तगू करना बनता था शायद। लेकिन ये ऐसा नहीं होता। इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ख़ास तौर पर जो उनकी ओवरसीज़ हमारी जो कम्युनिटी है वहाँ पर, उसकी ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ वाबस्तगी रखती है। जितने ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, यही वजह है शायद मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, दीगर जमातें वो इंटरेस्टेड नहीं नज़र आती कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं उनको वोटिंग का राइट मिले। अब वो एक रॉबस्ट कम्युनिटी है और वहाँ पर उनके राबते, उनकी लॉबिंग जो है और उनका एक्सेस जो है वो अमरीकी ऑफिशल्स के साथ है, उनके कांग्रेसमैन के साथ है, सेनेटर्स के साथ है, और उनके साथ मुलाकातें भी होती हैं। और फिर ये साल जो है वो अमेरिका में भी इलेक्शंस का साल है, और वहाँ पर भी जितने भी सियासतदान हैं वो ये समझते हैं कि जो हम ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं उनका वोट अगर हासिल करना है तो दे हैव टू शो सम के पाकिस्तान के हवाले से कंसर्न भी हो। फिर उनकी जो मीटिंग्स हैं उसमें ब्रीफिंग्स भी दी गई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत सारे लोगों की तरफ से। उन्होंने बहुत से लोगों से वहाँ पर जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनसे मुलाकात की, क्योंकि इसमें जो मेंबर्स हैं उसमें मेंबर्स में मैं आपको बता दूं कि इसके जो मेंबर्स हैं उसमें ज़्यादा तादाद जो है वो रिपब्लिकन्स की है, और दूसरे नंबर पे इसमें फिर डेमोक्रेट्स हैं। इसमें जो विल्सन जो है वो चेयरमैन हैं कमेटी के, रैंकिंग मेंबर जो हैं वो डीन फिलिप्स हैं। इसके अलावा इसमें जो रिपब्लिकन्स हैं वो 6 मेंबर्स रिपब्लिकन हैं, जबकि डेमोक्रेट्स जो हैं उनमें टोटल 4 मेंबर्स हैं जिनका ताल्लुक़ जो है वो डेमोक्रेटिक पार्टी से है। ब्रैड शर्मन जो है इसमें से एक ऐसे रुकन हैं जिनका अक्सर तस्करा जो लोग सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं, जो
ट्विटर के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेजेंस रखते हैं, उनको मालूम है कि जो ब्रेड शर्मन है वो पाकिस्तान के हवाले से अक्सर औकात ट्वीट्स भी करते रहते हैं। इमरान खान के साथ उनका एक माजी भी है, उनकी मुलाकातें भी हैं, तो वो पाकिस्तान में डेमोक्रेसी के हवाले से गुफ्तगू करते हैं। तो ये बुनियादी तौर के ऊपर वो चीज़ है जो कि होने जा रही है। अब सवाल ये है कि क्या जो सवालात हैं वो सिर्फ महदूद रहेंगे इसी मामले तक कि जो इंतखाबात हो गए और इंतखाबात के बाद पाकिस्तान की डेमोक्रेसी के फ्यूचर जो है उसके ऊपर सवाल होंगे और पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात। तो नहीं, ऐसा नहीं है। जिस वक्त मेंबर्स बैठे होते हैं तो वो जब गुफ्तगू होती है वो जिस तरफ जा रही होती है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं, जो आपके ज़िमनी सवालात हैं वो होते हैं। फिर डोनाल्ड लू के ऊपर बड़ा डिपेंड करता है, ही इज़ अ सीजन डिप्लोमेट, वो जो जब जवाब देंगे वो जो जवाबात हैं उनसे फिर बहुत सारे सवालात निकलेंगे। और कहीं ना कहीं ये मुमकिन ज़रूर है कि जो बिल्डअप है इन इंतखाबात का वो क्योंकि शुरू ही उस वक्त से होता है, बहुत सारी डेवलपमेंट्स उससे रिलेटेड हैं। इमरान खान की सज़ाओं का मामला है, ये तमाम मामलात हैं, उसके ऊपर उनसे सवालात होंगे। और अभी तक तो यही देखा है कि जब कमेटी के सामने पेश होता है कोई भी अमरीकी ऑफिशियल तो वो टू द बेस्ट ऑफ देयर नॉलेज वो चीज़ें सामने रखते हैं, वो कंसील नहीं करते। और फिर ये जो इंतखाबात का साल है इसकी अपनी डिफरेंट किस्म की ज़रूरियात हैं। बहरहाल 20 मार्च का दिन एक बड़ा दिन होगा। अब इस हवाले से कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैं आने वाले वक्त में आपके सामने रखूँगा, वो मैं आपको बुनियादी तौर पर बता दूँ। ये वो सवालात हैं कि अब अमरीकी महकमा ख़ारजा इसके हवाले से क्या कह रहा है, पाकिस्तान का दफ्तर ख़ारजा इसके हवाले से क्या कह रहा है, इसके हवाले से फिर जो समात जो होने जा रही है इसमें फिर एक सवाल बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि ज़्यादा से ज़्यादा इसके नतीजे में क्या हो सकता है। और अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा की बात करते हैं तो फिर अगर ज़्यादा से ज़्यादा नहीं होता तो कम अज़ कम क्या होगा, यानी कि जो लीस्ट आपको अंडरस्टैंडिंग होती है। क्योंकि ये जो समात है, इस समात से पहले आपको याद होगा कि अमेरिका ने अपनी मुख्तलिफ जो महकमा ख़ारजा की ब्रीफिंग्स हैं उसमें पाकिस्तान के इंतखाबात के हवाले से अपने कंसर्न्स बड़े वाज़े तौर पर सामने रखे। उसके बाद हमने ये देखा कि 31 कांग्रेसमैन जो हैं और उनमें से ये लोग शामिल नहीं हैं जिनका मैंने आपको बताया जो इस कमेटी के मेंबर हैं, उन्होंने ख़त लिखा अमरीकी इंतज़ामिया को, अमेरिका के सदर और अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन को, सेक्रेटरी ब्लिंकन को ख़त लिखा और उनसे मुतालबा किया कि पाकिस्तान में आम इंतखाबात की तहकीकात के लिए अमरीकी एडमिनिस्ट्रेशन ज़ोर लगाए। अगर ये इंतखाबात की तहकीकात नहीं होती उस वक्त तक, साफ़ और शफाफ तहकीकात का नतीजा आने तक जो हुकूमत कायम हो रही है उसको तस्लीम ना किया जाए। और दे वेंट टू द एक्सटेंट के पाकिस्तान पर पाबंदियों की बात और कोई असिस्टेंस जो है वो रोकने की बात तक उस लेटर में की गई। तो जो स्कोप है सारी डिस्कशन का वो इसी सब के अराउंड होगा। और फिर ये जो अहम तरीन सवालात हैं इसके ऊपर इंशाल्लाह आने वाली वीडियो में मैं आपके सामने तफसील रखूँगा। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।